नीट यूजी परीक्षा धांधली को लेकर शुरू विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ छात्र परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सड़क से लेकर संसद में सरकार को घेरने का काम लगातार कर रहा है, जिसको लेकर पूर्व कांग्रेस नेता और कल्कीधाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। अगर पेपर लीक कांग्रेस की सरकार में हो तो वो गलत नहीं है, और अगर बीजेपी की सरकार में हो तो गलत है। जो लीकेज है वो राहुल जी के दिमाग में है, और संसद को ये कबड्डी का मैदान बनाना चाहते हैं। देश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। विपक्ष द्वारा जारी संसद सत्र के दौरान नीट परीक्षा धांधली मामले को उठाने पर बोलते हुए पूर्व कांग्रेस नेता और कल्कीधाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और विपक्ष पर निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष संसद को कबड्डी का मैदान बनाना चाहता है। पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पेपर लीक को पहली बार थोड़ी हुआ। सचिन पायलट जी ने कितना बड़ा आंदोलन किया था पेपर लीक के खिलाफ। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी तब यही राहुल जी तो मानते थे कि नहीं, पेपर लीक होना एक सिस्टम का प्रॉब्लम है, सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। और पेपर लीक के मामले में अशोक गहलोत जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर पेपर लीक कांग्रेस की सरकार में हो तो वो गलत नहीं है, और अगर बीजेपी की सरकार में हो तो गलत है। असली मुद्दा ये है कि जो लीकेज है वो राहुल जी के दिमाग में है। वो लीकेज बंद होनी चाहिए, और संसद को ये कबड्डी का मैदान बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये असली मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी की जेब कट जाए तो मोदी जवाब दे, किसी के घर से भैंस गायब हो जाए मोदी जवाब दे, कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाए मोदी जवाब दे। कांग्रेस की बर्बादी का भी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहराते हैं। तो तुम कर क्या रहे हो? जहां तक सवाल है नीट का, सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे दोषियों को बख्शा जाए। मुझे पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये उल्टे टांग दिए जाएंगे लोग। साथ ही दिल्ली में हुई भारी बारिश के कारण दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिरने और अयोध्या में बने राम मंदिर की छत से हो रहे लीकेज को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर में जो लीकेज हो रहा है उसे राम मंदिर ट्रस्ट देखेगा, लेकिन आप कांग्रेस में हो रही लीकेज को देखें, इमारत दरक रही है। एयरपोर्ट की जो छत गिरी है ये तो यूपीए 2 में बना था, तो इस पे तो जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि इसका ठेका किसे दिया था। जहां तक राम मंदिर की लीकेज का सवाल है तो राम मंदिर ट्रस्ट देखेगा। आप तो कांग्रेस की लीकेज जो हो रही है उसको रोको। जो कांग्रेस पार्टी में लीक हो रहा है, सब इमारत दरक रही है। 2014, 2017, 2019, 2022, 2027 5 चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की इमारत दरक रही है। इस लीकेज को कौन रोकेगा? पहले अपनी इस इमारत की चिंता करें, राम मंदिर की छत की चिंता ना करें, उसकी चिंता राम मंदिर ट्रस्ट करेगा। गौरतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा 4 जून को नीट यूजी का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई हैं। इस साल नीट में 24 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल हुए थे। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमलावर है, जिसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए बयान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।